हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं राहुल त्यागी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल राहुल त्यागी कॉमर्स क्लासेस में। 10th पास करने के बाद अगर आपने कॉमर्स ली है तो मैं स्वागत करता हूं यहां पे आपका अपने चैनल में, और आपके लिए लेकर आ रहा हूं यहां पे मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी की कंप्लीट वीडियो। अब आप अपनी स्टडी कंप्लीटली बैठ के घर से कर सकते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस सब्जेक्ट का नाम है अकाउंट्स। बच्चों, क्लास 11th में आने के बाद आपके पास कॉमर्स के न्यू सब्जेक्ट्स आए जैसे कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट। देन मैथ्स ऑप्शनल हो गया और उसके बाद इंग्लिश आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया। यहां पे मैं सबसे पहले आपकी आज जो क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं वो स्टार्ट करने जा रहा हूं अकाउंट्स की। बच्चों, कॉन्सेप्ट को और अकाउंट्स को अपने खून में उतारने के लिए प्लीज वीडियो को जरूर कंप्लीट देखें। अगर आप चाहते हो कि आपका ब्लड ग्रुप तक अकाउंट्स आए तो भाई वीडियो को ना स्किप करें, अदरवाइज ब्लड ग्रुप भी स्किप हो जाएगा। चलिए, तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं अकाउंट्स की बात करने जा रहे हैं। क्या होता है अकाउंट्स, क्या सिखाता है हमें अकाउंट्स, किस लिए हम अकाउंट्स को पढ़ते हैं। यानी कि अब मैं आपको बता देता हूं, हर सब्जेक्ट ना बच्चों कुछ ना कुछ आपको सिखाता है, आपकी लाइफ में सिखाता है। कुछ बच्चे तो भाई रट के आ रहे हैं कि नहीं सर ऐसा है ना, हमें तो बस एग्जाम पास करना है। नहीं भाई नहीं, हर सब्जेक्ट आपको कुछ सिखाता है। हर सब्जेक्ट आपकी जो आने वाली लाइफ है उसको अभी से तैयार कर रहा है, अभी से वो रेडी कर रहा है आपको कि भाई वहां पे जाके ना मैं ऐसे यूज आऊंगा, उस तरह से मैं आपकी हेल्प करूंगा आपके करियर में। तो यहां पे सिर्फ आप अपने एग्जाम को लेके नहीं, मेनली सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो मैं आपको बताता हूं अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स होता क्या है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप साइंस में पढ़कर आए हैं, साइंस आपको सिखाता है टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्निकल चीजों के बारे में। आपने क्लास 10th में साइंस पढ़ी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर साइंस तो पढ़ी ही नहीं, तभी तो कॉमर्स ली। अरे भाई कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा। ये तो पढ़ा होगा कि साइंस का एक सिस्टमैटिक वे में काम करता है साइंस। तो यानी कि आप फैन बना रहे हो, साइंस में आपको बताया जाता है एक सिस्टम है, इस तरह से यहाँ पे काम करते हैं। सेम इसी तरह से अकाउंट्स आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, अकाउंट्स आपको कुछ बताता है। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट्स है कि सर अकाउंट्स हमें क्या सिखाता है। तो बेटा चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ कंपनीज हैं, मान लो ये ए लिमिटेड कंपनी है, या ये रिलायंस की कंपनी है, और ये एक डेयरी वाला है, ये एक डेयरी वाला है। देखो, आप रिलायंस की कंपनी, आप नेट पे जाओ, जाने के बाद आप डाल दो रिलायंस प्रॉफिट, आपको पता चल जाएगा कि रिलायंस ने इतना प्रॉफिट अर्न किया है। आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट जान सकते हो। लेकिन आप अपने पड़ोस में ना डेयरी वाले के पास जाओ और डेयरी वाले से जाके पूछो भैया आपका भी इतना प्रॉफिट है, बता ही नहीं पाएगा। मैं आपसे पूछूं आपके घर में आपकी इनकम आती है, खर्चे होते हैं, मुझे बताओ कि कितने के प्रॉफिट है, नहीं बता पाओगे। रीजन है भैया अकाउंट्स। अकाउंट, ये लोग अकाउंट को यूज करते हैं, ये अकाउंट को यूज करते हैं। ये डेयरी वाले भैया नहीं करते, ये डेयरी वाले भैया नहीं करते। आप अपने किराना स्टोर पे जाओ, जनरल स्टोर पे जाओ, उनसे पूछो भैया बताओ जरा आपके पास कितना एग्जैक्ट कैश है, नहीं बता पाएंगे। लेकिन एक रिलायंस की कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, वो बता देती है। कैसे? अकाउंट्स। यानी कि जो अकाउंटेंसी को यूज करते हैं वो आसानी से अपना प्रॉफिट बता पाते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। जिस बिहाफ पे वो डिसीजन भी ले पाते हैं कि भैया एक और ब्रांच खोलें या नहीं, तो इसी बिहाफ पे वो अपने डिसीजन ले पाते हैं कि हमें एक ब्रांच और स्टार्ट करनी चाहिए या एक ब्रांच स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। इसी बिहाफ पे वो अपने डिसीजन ले लेते हैं। उनको लगता है नहीं भाई प्रॉफिट है तो डिसीजन, प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है भाई एक और ब्रांच स्टार्ट कर दी जाए। तो यानी कि अकाउंट्स आपको दो चीजें में मेनली हेल्प करता है। पहला, आपको सिखाता है कि किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम कितना प्रॉफिट है वो कैसे पता करें, और दूसरा आपको बताता है कि यहां पे हम इन्वेस्ट करें पैसे या नहीं करें। मतलब दूसरा मेनली डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है। तो ये दो बड़े रीजन हैं बेटा अकाउंटेंसी के। तो आइए हम पहले सीखते हैं मीनिंग से। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास को, तो हम यहां पे अकाउंट्स की मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, और एंड तक की वीडियो को आप जरूर देखें। यहां पे हम मीनिंग से लेके एंड तक सब कुछ करेंगे। क्लियर? चलिए, तो पहली क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं मीनिंग अकाउंट्स की।
मीनिंग, accounting is an art of recording, classifying and summarizing in significant manner in term of money। एग्जैक्ट ये मीनिंग हुआ अकाउंट्स का। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म ऑफ मनी। तो अब बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं मीनिंग में, सर क्या मीनिंग रटनी पड़ेगी, क्या ये ऐसे करना पड़ेगा? नहीं भाई, रटना कुछ नहीं पड़ेगा। मैंने क्या कहा भैया, ब्लड ग्रुप बना देंगे अकाउंट्स को, ब्लड ग्रुप, तो उसके लिए ना रटना कुछ नहीं है। अब देखिए समझेंगे कैसे कैसे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंट्स क्या है? आर्ट है। आर्ट कैसे है? देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपने बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे होगे, इट इज साइंस एज वेल एज आर्ट। आर्ट मतलब जो किसी डिसीजन लेने में हेल्प करता है। आर्ट का मतलब क्या है? मैं आपको, आप ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, सर साइंस लें कॉमर्स लें। तो एक बच्चे किसी ने समझाया कि देखिए स्ट्रीम ये है, बेनिफिट ये है, तो अब यहाँ पे डिसीजन लेने में हेल्प हो रहा है। डिसीजन तो वो क्या है? आर्ट। जो आपको प्रॉब्लम को सोल्व करके आपको डिसीजन लेने में हेल्प करे, वो क्या है? आर्ट है। और अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि अकाउंटेंसी डिसीजन लेने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो इसीलिए अकाउंट्स क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ओके, क्लासिफाइंग। अब ये रिकॉर्डिंग क्या होता है? चलिए भाई हम एक एक वर्ड से करके स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि अकाउंट्स आपको प्रॉफिट बताने में हेल्प करता है, तो उसमें मेन जो रोल है, बहुत बड़ा जो रोल है भाई, मेन जो, जैसे मान लो बजरंगी भाईजान मूवी है तो उसका जो मेन रोल सलमान खान है, यहीं पे भाई जो मेन रोल है ना वो रिकॉर्डिंग का है। अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं करते हो किसी चीज की तो आप नहीं बता सकते प्रॉफिट क्या होता है। सर कैसे? देखो भैया, एक डेयरी वाला हर चीज को रिकॉर्ड नहीं करता। जब वो हर चीज को रिकॉर्ड नहीं करता तो वो कंपेयर नहीं कर पाता, ना वो कुछ इनकम को रिकॉर्ड करता ना कुछ एक्सपेंस को। तो इसलिए रिकॉर्डिंग जो होती है वो जरूरी होती है। अब क्या होती है रिकॉर्डिंग, आइए मैं आपको बता देता हूं। ये मान के चलो, ये एक कंपनी है, ये एक पर्सन है ए, जिनकी कंपनी है ये, या डेयरी है ये इनकी डेयरी है भाई। अब इनसे ना अलग अलग लोग अलग अलग तरह से परचेज करते हैं। ये लो ए बी सी डी ई एफ, ये किसी को सेल भी करते हैं, मतलब ये भी परचेज करते हैं किसी को, ये सेल भी करते हैं, ये इन सबको सेल करते हैं, इनसे परचेज करते हैं। अब परचेज करते हैं दो तरह से, या तो कैश में या क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब उधार, भाई उधार में भी खरीदते हैं और उधार में सेल भी करते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन पर्सन को हर सब कुछ याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा सब कुछ? नहीं। अगर याद नहीं रहेगा तो इनकी हेल्प के लिए क्या किया जाएगा? हम क्या करेंगे इनकी हेल्प के लिए? भैया इनसे कहेंगे, ये क्या करेंगे, एक इस तरह से एक नोटबुक बनाते हैं और बोलते हैं देखो 1 अप्रैल को ए को सेल की 500 रुपये की, 2 अप्रैल को बी को सेल की 300 रुपये की, 3 अप्रैल को ए को फिर से सेल किया 400, और 4 अप्रैल को फिर से ए को 300, 5 अप्रैल को बी को 200, 6 अप्रैल सी को 100, 7 अप्रैल फिर सी को 100। इस तरह से वो क्या करेंगे, जितने भी उन्होंने किसी को भी क्रेडिट पे सेल किया है उन सबको रिकॉर्ड करेंगे, एक जगह पे लिखेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? डेटा को कलेक्ट करना, किसी भी डेटा को कहीं पे लिख कर रखना, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। जैसे मेरी एक जनरल स्टोर है, मैं जिस को, मैं ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को, इन सब को ना मैं सेल करता हूं क्रेडिट पे, उधार में। तो भैया मुझे कहीं तो लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो मान के चलो ये जो है मिस्टर ए, ये तो 1 साल बाद आते हैं पैसे देने। अब ये 1 साल बाद कहेंगे कि भैया बताओ कितने पैसे हुए, तो क्या मुझे याद रहेगा? नहीं। तो सबसे मेन चीज रिकॉर्डिंग क्या होती है? डेटा को कलेक्ट करना, उसी को हम क्या नाम देते हैं? रिकॉर्डिंग बोलते हैं।
तो पहला वर्ड आ गया अपने पास रिकॉर्डिंग। दूसरा, अब दूसरा वर्ड क्या गया हमने, दूसरा वर्ड हमने अभी सीखा था कि क्लासिफाइंग क्या होता है। चलिए मैं आपको क्लासिफाइंग भी समझाना स्टार्ट करता हूं। अब देखिए ये ए है, बी है, सी है, ए बी सी सी। अब देखिए क्या होता क्या है कि जो ए है वो 2 महीने बाद आते हैं और मुझसे कहते हैं भैया बताओ जरा कितने पैसे हुए, कितने पैसे देने हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे याद रहेगा? मैं यहां पे सर्च करना स्टार्ट करूंगा, भाई ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई भाई ए कहेंगे भैया तुम ऐसे करो, तुम कर लो, मैं अभी चलता हूं, मैं बाद में आपसे बात करूंगा। मेरा नुकसान हो गया, जो पैसा भी मिलना था वो अब कभी बाद में मिल रहा है। अब बाद में कब मिल रहा है वो भैया कब आएंगे पता ही नहीं। तो स्टूडेंट्स अब इसकी आसानी के लिए हमने क्या किया, अकाउंट्स ने क्या किया, अकाउंट्स ने क्या किया, देखो भैया ऐसे कर दो, एक पेज बनाओ जिसपे सिर्फ ए का लिखो, बी का लिखो और सी का लिखो, ए बी और सी। मतलब 1 अप्रैल को ए ने कितने का 500, 2 अप्रैल को बी ने 300, 3 अप्रैल को फिर ए ने 400 और 4 अप्रैल को ए ने 300 और 5 अप्रैल को बी ने 200, 6 अप्रैल को सी ने 100, 7 अप्रैल को सी ने 100। अब आ जाइए भैया, अब मिस्टर ए आते हैं मेरे पास, कितने पैसे हुए? मैंने कहा देखो भैया 1200 है, 500 है, 200 है। इसी तरह से सबके लिए अलग अलग एक अकाउंट बना देना, एक अलग अलग एक रिकॉर्ड मेंटेन कर देना, उसी को हम नाम देते हैं क्लासिफाइंग। तो रिकॉर्डिंग का मतलब होता है भैया किसी डेटा को रिकॉर्ड करना, और क्लासिफाइंग होता है हर पर्सन के अकॉर्डिंग उनके डेटा को अलग अलग कर देना, उसी को हम क्या नाम देते हैं, क्लासिफाइंग। ये हो गया क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग यानी कि देखिए अकाउंट्स क्या क्या कर रहा है, अकाउंट्स आपको रिकॉर्ड करना बता रहा है, अकाउंट्स आपको क्लासिफाई कर रहा है। एंड समराइजिंग, समराइजिंग बोले तो भैया आप आए मेरे यहां पे पैसे लगाने। आपने क्लास 10th में पढ़ा था, एक एनसीएस पैसेज आता है, कहते हैं समरी करो। समरी मतलब क्या हुआ, शॉर्ट में बता देना, किसी भी चीज को एक शॉर्ट में बता देना समरी होता है। अब क्या होता है, आप मेरे पास आए, सर आपके ना बिजनेस में पैसे लगाने। मैंने कहा देखो भाई मेरे बिजनेस में ना इतने वर्कर हैं, मेरे बिजनेस में इतने पर्सन काम करते हैं और मेरे बिजनेस में इतनी सेल है, मैं डेली इतनी पाउच परचेज करता हूं। तो आप कहोगे सर क्या कर रहे हो भाई, प्रॉफिट और लॉस बताओ कितना होता है, उसी पे हम पैसे लगाएंगे। मतलब शॉर्ट में बता देना, समराइजिंग यानी अकाउंट्स आपको शॉर्ट में बता देता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अब जो इन्वेस्टर्स हैं, ये लिए, अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या ये मेरा पूरा डेटा देखेंगे, भैया दिखाओ किसको कितना कितना सेल किया? नहीं, वो क्या देखेंगे, प्रॉफिट बता दो। मतलब समराइजिंग का मतलब शॉर्ट में, यानी अकाउंट्स आपको शॉर्ट में भी बताता है। जब इन्वेस्टर आते हैं तो आप एग्जैक्टली अकाउंट्स आपको प्रॉफिट बताता है, आप सीधा उनको दे देते हो, ये लो भाई प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट होता है। समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर, भैया सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब होता है प्रॉपर वे में। प्रॉपर वे क्या होता है सर, सिग्निफिकेंट मैनर, प्रॉपर वे, ये क्या होता है? तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, सिग्निफिकेंट मैनर से मतलब यहां पे है, जैसे मान लो आप आए मेरे पास, सर मैंने कहा देखो मैंने 1 अप्रैल को तो सेल की थी 10,000 की, 15 मार्च को सेल की थी इतनी की, 1 जनवरी को सेल की थी इतनी की, 6 जनवरी को इतनी की, 15 आप कहोगे कि क्या बता रहे हो भैया? मैंने कहा इतना परचेज किया था, इतने वर्कर हैं। मतलब आपको मैं कभी कुछ बता रहा हूं, कभी कुछ बता रहा हूं, कभी कुछ। आप कहोगे भैया तरीके से बताओ ना, कुछ तरीके से, कैसे कैसे, कब कितना परचेज किया, कितना सेल, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो उसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब एक प्रॉपर वे में चीजों को देना। यानी अकाउंटिंग, देखिए अब डेफिनेशन पे जाइए, मैं आपको बता देता हूं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है, किसके लिए बेटा? कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे क्लासिफाइंग करना है, किस तरह समराइज करना है एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एंड इन टर्म ऑफ मनी। इन टर्म ऑफ मनी मतलब कि यानी अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आपको मनी के टर्म में इंफॉर्मेशन देता है। अकाउंट्स आपसे ऐसे नहीं बोलता कि भैया आपने 10 kg परचेज किया, अकाउंट्स आपसे कहता है कि आपने 10,000 का परचेज किया।
आपने 15,000 का परचेज किया, आपने 16, मान लो मैंने क्या किया, 10 मार्कर परचेज किए 1500 के, तो यहां पे अकाउंट्स ये नहीं कहेगा कि 10 मार्कर परचेज किए, अकाउंट्स आपको बताएगा 1500 रुपीज के मार्कर परचेज किए। यानी कि अकाउंट्स आपको जो इंफॉर्मेशन देता है वो सिर्फ और सिर्फ देता है मनी की टर्म में। क्लियर? यानी कि अकाउंट्स की हमारी डेफिनेशन यहां पे क्लियर होती है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मनी की टर्म में आएगी, इट कॉल्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बाद अब जो हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि फीचर ऑफ अकाउंटिंग। तो अब हम जो सीखने जा रहे हैं, फीचर सीखने जा रहे हैं अकाउंटेंसी के, तो फीचर का मतलब क्या होता है भैया? यानी कि देखिए, आइए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और समझा देता हूं। फीचर ऑफ अकाउंटिंग, फीचर का मतलब क्या होता है भाई? फीचर का मतलब है उसके अंदर क्या क्या है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं मोबाइल का। मोबाइल के अंदर एक फीचर है कॉल, अगर वो कॉलिंग का नहीं हो तो वो टैब कहला जाता है। यानी कि अगर फीचर का मतलब उसके अंदर क्या क्या है, अगर वो नहीं हो तो वो अपनी एग्जिस्टेंस खो देता है। जैसे इंसान के अंदर फीचर क्या है? सोचने समझने का, नहीं तो भैया जानवर कहने लगते हैं सब। अगर आप अच्छे से सोच समझ नहीं सकते तो आपको जानवर कहने लगते हैं। मतलब आपके अंदर क्या क्या है, अगर नहीं तो वो अपनी एग्जिस्टेंस खो देता है, उसी को हम नाम देते हैं फीचर्स। चलिए बच्चों, तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सबसे पहला वर्ड, यानी कि अकाउंट्स के अंदर जो पहला फीचर होता है वो आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को। सर हमें ना डाउट आ रहा है, क्या भाई? सर ये ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल, इवेंट, हमें तो यही नहीं पता। ओके चलिए, तो बात करते हैं ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कुछ भी, मान के चलो आप शॉपकीपर के पास जाते हो, दुकानदार के पास जाते हो, आप उससे कहते हो भैया एक बुक दे दो, उसके बदले में उसे कैश दे देते हो, इसी को बोलते हैं ट्रांजैक्शन। जब आप किसी से कुछ भी एक्सचेंज करते हो तो उसी को हम नाम देते हैं ट्रांजैक्शन। सर अगर उधार खरीदें तो ट्रांजैक्शन है? यस। सर नोटबुक के बदले नोटबुक दे दे तो ट्रांजैक्शन है? यस। मतलब जब भी आप किसी से एक्सचेंज कर रहे हो, कैश अभी दे रहे हो या बाद में दे रहे हो, वो ट्रांजैक्शन है भाई। मतलब आपके पास कुछ आ रहा है, कुछ एक्सचेंज हो रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब ही होता है एक्सचेंज। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात की जाती है यहां पे हम। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, जिनको भैया मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं, उनको हम नाम देते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सर मनी की टर्म? यस बेटा, जैसे मैंने ये मार्कर खरीदा एक 100 रुपीज का, तो मैं इसे बता सकता हूं ये 100 का है, मनी की टर्म में बता पा रहा हूं इसकी वैल्यू, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। आपने कार खरीदी 10 लाख रुपीज की, आपने कार खरीदी 10 लाख रुपीज की, आपसे कोई कार 10 लाख रुपए की है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आपने किसी से कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, पैसे दिए, आप बता सकते हो ये इतने रुपीस का है। यानी कि ए परचेज, एग्जांपल दूं, ए परचेज कार 4 रुपीज 10 लाख। अब ये बता सकता है कि भैया ये कार ना 10 लाख रुपीस की है, तो ये क्या हुआ? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मतलब होता है कि जो हम बता पाए उसकी मनी वैल्यू बता पाए, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, मतलब जब हम किसी से एक्सचेंज कर रहे हैं और उसके बदले में हम कुछ भी पे कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हम पे कर रहे हैं उसकी वैल्यू बता सकते हैं, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हाँ, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। सर
फिर तो ऐसे तो हम सबकी वैल्यू बता सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आइए अब मैं आपको यहां पे सिखा देता हूं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। नॉन फाइनेंशियल, सेकेंड पॉइंट इसका, विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, विच कांट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। यानी कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, जिनको आप मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकते। सर ऐसा क्या है जो मनी की टर्म में मेजर नहीं किया जा सकता? भैया बर्थडे गिफ्ट, यानी कि आपको गिफ्ट मिल गई, गिफ्ट, आपको गिफ्ट मिला कुछ भी, यानी कि एक कार आपको गिफ्ट मिली, तो क्या आप उसकी मनी की वैल्यू बता सकते हो? सर अपने फ्रेंड से पूछ के तो बता सकते हैं, वो बता देगा, मैं आपको बता दूंगा। आप बता सकते हो, हम अकाउंटिंग आपके फ्रेंड की नहीं कर रहे, हम आपकी कर रहे हैं, हम अपनी कर रहे हैं। क्या मुझे जो गिफ्ट मिला मैं बता सकता हूं उसकी वैल्यू क्या है? नहीं, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। तो यानी कि जिसकी वैल्यू हम मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकते, उनको हम नाम देते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जिनकी वैल्यू हम मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं, उनको हम नाम देते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ओके सर, क्लियर। यानी कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अब बात आती है इवेंट क्या होता है। इवेंट, आइए इवेंट को लेके भी अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, आपने क्या किए, परचेज किए 10 पेन ₹100, सेल किए 8 पेन ₹105, अनसोल्ड 2। ईयर के एंड तक आपके पास 2 पेन अनसोल्ड है, इसी को हम नाम देते हैं क्लोजिंग स्टॉक और इसी को नाम देते हैं इवेंट। ओके सर, मतलब जो हमारे पास साल के एंड तक बच जाता है उसे इवेंट बोलते हैं? हाँ बेटा, उसी को इवेंट बोलते हैं यार, वही तो इवेंट है। ओके, यानी कि अकाउंट्स देखिए आपको क्या बताता है, अकाउंट्स बताता है इतना परचेज किया, इतना सेल किया, इतना बच गया, इतना परचेज, इतना सेल, इतना बच गया। और वैसे नहीं, यूनिट में नहीं, इन टर्म ऑफ मनी। 100 का परचेज किया, इतने का सेल किया और इतनी वैल्यू का बच गया। 10 रुपए का है तो 20 रुपीज के अभी बचे हुए हैं, क्योंकि 10 रुपीज का एक पेन है, तो वो कह रहा है 100 के सेल कर, 105 के सेल कर दिए, 100 के परचेज किए थे और अभी भी 20 रुपीज के पेन अपने पास बचे हुए हैं। 20 अपने पास इवेंट है, ये दोनों हमारे पास ट्रांजेक्शन है। ओके, यानी कि अकाउंट सबसे पहले आपको बताता है आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, कितना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कितना परचेज, कितना सेल एंड कितना स्टॉक बच गया। ओके, नेक्स्ट जो आपको अकाउंट की बताता है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ मनी। मतलब जिस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है उसको वो मनी की टर्म में मेजर करता है। ये तो सर आपने बताया तो था। हाँ भाई हाँ, वो यूनिट में नहीं बताता, वो ये नहीं बताता 2 पेन 4 पेन, वो रुपीज में, मनी की वैल्यू में बताता है। यानी कि अकाउंट्स के अंदर पहला फीचर क्या है, अकाउंट्स बताता, आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को। देन सेकंड क्या है, सेकंड अकाउंट्स आपको उनकी मनी की टर्म में वैल्यू बताता है। थर्ड क्या है, थर्ड रिकॉर्डिंग है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। फोर्थ क्या है, फोर्थ क्लासिफाइंग है, जो कि मैं बता चुका हूं। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ आपका समराइजिंग है, जो कि ऑलरेडी क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। यानी कि हमारे पास अभी 2 फीचर ऐसे बचते हैं कि जो हमें अभी करने हैं, लेकिन ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। चलिए बेटा।